इधर हम देख रहे हैं, आप काफी दिनों से जिस तरह से फेसबुक, सोशल मीडिया पर प्रेमानंद जी के सानिध्य में पहुंचे, जबकि बहुत कम लोग हैं ऐसे जो उनके पास तक पहुंचते हैं और वहां पहुंच के उनकी कृपा पाते हैं। लेकिन आपका पूरा वीडियो मैंने कई बार देखा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो सीधे आप बात कर रहे हैं और वो सुन रहे हैं। ये आपको बताऊं मैं सर्वेश जी, ये उनकी कृपा है, ये महाराज जी की कृपा है। जी। और इस तमाम लोग भाई गुरु नहीं मानते हैं, गुरु को व्यक्ति मानते हैं कि प्रेमानंद जी, अनिरुद्ध पांडे ये मान के चल रहे हैं। सुशील अवस्थी, हम तुम जैसे बैठे हैं तो व्यक्ति मानते हैं, गुरु भाव नहीं आता। लेकिन जिसको गुरु भाव है, व्यक्ति में भी अगर गुरु भाव है तो वो व्यक्ति नहीं रह गया, उसके लिए गुरु हो गया। और गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु ब्रह्मा विष्णु हो जाता है। तो मैं ये कहूँ कि अगर साधारण दृष्टि से तो व्यक्ति है वो, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी किडनी खराब है, एक ऐसा व्यक्ति जो 13 साल पहले घर से निकल पड़ा, बच्चा था, एक ऐसा व्यक्ति जो बनारस के घाटों पे टहला, बनारस के घाटों पे, और थोड़ी देर के लिए जहाँ लोग भीख मांगते हैं, भिखारी बैठते हैं, वहां जाके बैठ जाता था एक व्यक्ति, और आधे घंटे 15 मिनट 20 मिनट जो भी उनका निर्धारित समय होता था, उस समय में उनको कुछ मिला तो मिला, और नहीं मिला तो उठ के चल दिए, गंगा जल ग्रहण करके जिए। तो अगर देखिए आप, तो वो व्यक्ति नहीं रह गया, खत्म। अनिरुद्ध पांडे खत्म हो गए और उनमें साक्षात राधा रानी का वास हो गया। है नहीं कि जिसको आप जपो, जिसका आप ध्यान करो, समझ जिस जो आपका इष्ट होता है तो आपके अंदर उसके गुण आने लगते हैं। पहले थोड़ी भक्ति हुई तो गुण आएंगे, और भक्ति तो आप खुद वही हो जाओगे जिसके आप भक्ति कर रहे हो। तो जैसे राधा रानी है तो हमें लगा साक्षात राधा रानी का स्वरूप हो ही गए। ऐसा महात्मा महामना, और वहां जाके मुझको बैठने को मिला उस जगह पे जहाँ विराट कोहली, कौन देश के नामी चीन लोग आते हैं, बैठते हैं, महाराज जी को सुनते हैं। लेकिन हमको सिर्फ सुनने का ही नहीं, अपने अंदर की बात कहने का मौका मिला। और सबसे बड़ी बात तो प्रसन्नता ये कि मेरी किसी बात पे मुस्कुरा दिए, मेरी किसी बात पे हंस दिए हैं। तो ये तो हमें लगता है कि बहुत बड़ी उपलब्धि है जो उनको गुरु ब्रह्मा माने बैठा है उस व्यक्ति के लिए। तो आप सही कह रहे हैं। अब उसमें जैसे एक चीज मैंने देखी कि श्रद्धेय प्रेमानंद जी के पास में हमारे युग पुरुष आरएसएस के हाँ, तमाम से प्रणेता नेता इस समय के सर्वे सर्वा श्री भागवत जी भी पहुंचे। लेकिन भागवत जी के पहुंचने पर वहां पर कुछ न कुछ ऐसा जरूर दिखता है, जैसे कुछ कृत कार्य जो है वो करने में एक नेचुरलिटी जो है वो नहीं रही। लेकिन आपके उसमें मैंने एक चीज जो डिफर देखी, अलग देखी, वो ये कि जैसे उन्होंने हंस के कहा, भाई देखिए और ऐसा करिए कि मेरी बेइज्जती ना कराइएगा। सोच रहे ना, हाँ, गुटखा छोड़ने की बात, गुटखा छोड़ने की, हाँ, तो जरा उस पर, उस बात पर प्रकाश डालिए। हाँ, कहा उन्होंने, वो एक्चुअल में हमें लग रहा है कि वो, हम आपको बताएं, हम लोग जब गए तो वहां की जो व्यवस्था है कि आप सवाल लिख के दीजिए और वो सवाल उनकी टीम पढ़ती है, और जिसका सवाल उनको सही लगता है वो सेलेक्ट हो जाता है, वो सवाल पूछेगा, बाकी और कोई नहीं बीच में पूछेगा सवाल। तो हम लोग लिख के दिए थे, 4-5 लोग हम लोग गए थे, हमारे चैनल के स्टेट हेड गए थे, रजत मिश्रा जी थे, एक अभिषेक जी हैं पत्रकार थे, वो शैलेश शुक्ला जी थे, वो भी पत्रकार थे, हम सब लोग थे। तो हम लोगों ने लिख के दिया, कोई सवाल सेलेक्ट ही नहीं हुआ। अब वहां तो हम लोग ऐसे ही जाना, अब कोई सवाल, तो हमें लगा कि हम लोग बैठ के सुनना है सबकी बातें, महाराज जी की बातें अलग है, लेकिन ये तो उस आनंद में कि हम पूछा कुछ तो उसकी बात अलग होती है, वो इंटरेस्ट अलग होता है। तो ये लगा वो इंटरेस्ट तो खत्म, हम तो कुछ पूछेंगे नहीं, हम लोग सिर्फ सुनेंगे। तो वो निराशा थी हम लोग मन में। लेकिन जब वहां पहुंचे और जैसे उनके उस इंटरव्यू जहां महाराज जी बैठे थे, उस आश्रम तो लगा पूरा माहौल बदल गया।
मतलब आप यकीन नहीं करें, जैसे लगता था कोई लोक बदल गया हो। और वही दरवाजा खुलना, जी, अंदर जाना, और हमको तो लगता है ये धरती पे था ही नहीं वो जगह जहां हम लोग बैठ के बात की। क्या आज हम महसूस करते हैं, क्या बात। तो हमें लगता था हम अलग लोक में हैं। और वो लोक नायक भी मेरे सामने जो बैठा है वो भी अलग है। और वो दिव्यता उनकी, मतलब जो वीडियो में नहीं महसूस हो सकती। मैं आपको बताऊं, आप वीडियो देखते हैं प्रेमानंद महाराज जी के, वचन वचन तो आप अट्रैक्ट करेंगे आपको, लेकिन मैं ये कहता हूं कि किसी महापुरुष की उपस्थिति से जो एनर्जी उसके अंदर से निकलती है और आप उसके प्रभाव में आते हैं, वो आपको वीडियो में नहीं मिलेगी। उसके लिए महाराज श्री के दर्शन करने पड़ेंगे, सामने खड़े होना पड़ेगा उनके। वो अब हम सही बता रहे हैं, हमको समय याद नहीं। अब हम याद करते तो हमें लगता है आप लोग सुबह सुबह मिले थे, लेकिन मेरे मन मस्तिष्क जब वो दृश्य हम सोचते हैं तो हमें आज भी लगता है कि वो टाइम अलग था। कोई हम दोपहर के टाइम मिले थे, खूब बाहर सूरज तप रहा था, बिल्कुल सफेद रोशनी के साथ। हम लोग अंदर महाराज जी के साथ बैठे थे, और मतलब ये लगता है कि वो टाइम भी अलग था। जो धरती का समय था हमारा, जी, जी, हम उस समय में नहीं थे। जी, हमें लगता है वो समय भी अलग था, और वो जमीन भी, वो अब नक्शे में तो आप कहिए कि मथुरा के जिले में वृंदावन और वो आश्रम, ऐसे हो गया, बात खत्म। लेकिन वो वृंदावन था ही नहीं जहां लोग जाते, जहां तक गए थे इस शरीर से। महाराज जी के सामने अलग वृंदावन है, ये जान लीजिए, अलग है। लोक में पहुंचते हैं आप अलग। तो महाराज जी की तो हम तो करें कृपा, और हम आपको बताएं बहुत दिन हम इंतजार किए कि महाराज जी, हम आपको बताएं जैसे नाम की महिमा, तो हमें लग रहा है एक ही गुरुदेव हैं, एक ही महाराज है, एक ही प्रभु है जो नाम महिमा का की महिमा का बखान कर रहे हैं, बता रहे हैं लोगों, और लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। और कोई है आपको दिखता है नहीं, आज के समय में? नहीं, नहीं ना। नहीं, ये तो मूर्ति पूजा है, जी, या शास्त्रों का आप अध्ययन करें, ये कुछ भी करें, लेकिन नाम की महिमा और इस तरीके से जो कही गई पहले से प्रचलित है कि राम से अधिक, क्या कहा गया कि राम का नाम, राम न सके नाम नाम गुण गुण गाय। गाए। जी, जी, राम नहीं गा सकते, पता भी है पहले से, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं हुए ना, व्यवहारिकता में कहीं दिखा नहीं। अब जहां भी जो भी सिस्टम चल रहा है अलग तरीका चलता है, लेकिन नाम, नाम जैसे मैं आपको बताऊं, बचपन से नाम में मेरी रुचि पता नहीं कब से हुई, हमको नहीं याद है। बचपन से ही छोटे थे जब भी थे, तो जैसे होता कोई चीज की जरूरत है, नहीं मिल पा रही, चलते चलो भाई, कहते सबसे सामर्थ्यशाली कौन, ईश्वर है, तो चलिए उसका नाम ही जब करते वो दिलाएगा। तो इस तरह का छोटी चीजें बड़ी, जब बचपन से लेके होते होते करते करते, तो नाम पे भरोसा तो हल्का फुल्का कह सकते हैं, जिस तरह का होना चाहिए उस तरह का नहीं था नाम पे भरोसा। फिर जब वीडियो 2 ढाई 3 साल पहले महाराज जी का जिक्र आया, प्रेमानंद जी का, और वीडियो आने लगे, तो 2 3 साल पहले मेरे भी सामने आया। उन्होंने जिस तरीके से नाम की महिमा कही कि गा, मैं गारंटी लेता हूँ, तो लगा कोई गारंटी लेने वाला है कि ये बात सही है कि नाम में इतनी सामर्थ्य है, कोई खड़ा होकर गारंटी ले रहा है। मैं हूं, मैं कहता हूं, मैंने प्रैक्टिकल किए, तू चिंता मत कर, तू सिर्फ नाम जप कर। तो ये माहौल जब मिला तो हमें लगा कि जिसकी तलाश थी, या मतलब नाम पे इतना भरोसा कोई करा देगा, नाम पे, तो वो लगा हमें गुरुदेव के रूप में। और मैं पूरे अपने 48 साल के जीवन में, आज मैं 48 साल का हूँ, जब से भी होश संभाला, गुरु को लेकर मेरे मन में कोई भाव नहीं था। मैं गुरु को हमेशा व्यक्ति ही समझता था कि सर्वेश पांडे गुरु बन गए किसी, तो अरे सर्वेश पांडे है, गुरु क्या है, सर्वेश पांडे है ना, लोग पैर छू रहे हैं, वो पैसा ले रहे हैं, वो प्रणाम हो रहा है, वहां उनकी सेवा करिए, उनके पैर दबाइए। व्यक्ति है, सबको मूर्ख बनाया और मौज काट रहा है। तो गुरु को लेकर तो मेरी धारणा ये थी, गुरु होता कुछ नहीं, आदमी है कोई। लेकिन इन्होंने बताया गुरु तत्व है, वो वास कर गया आपके अंदर, गुरु तत्व। तो फिर बात खत्म, व्यक्ति रह नहीं गया, वो तत्व हो गया। तो तत्व भाव अगर गुरु को लेकर दिया है, तो कहते भी है महाराज जी कि किसी को मिला और वो शराबी था, और उसने मंत्र दे दिया, है ना, और गलत सलत मंत्र दे दिया, लेकिन जो शिष्य था उसने उसको बिल्कुल श्रद्धा भाव से उस मंत्र का जाप किया, और इष्ट देव सामने आके खड़े हो गए। इष्ट देव ने कहा कि जो तुम्हारा गुरु है वो गलत है, फ्रॉड है, 420 है, वो दारू पी कर तुमको दिया था, वो ऐसा कोई मंत्र है नहीं जो तुम जप रहे हो, लेकिन तुम्हारी भावना से प्रसन्न हो गए, वर मांगो। तो शिष्य ने इष्ट को मना कर दिया कि आप मेरे गुरु का अपमान नहीं कर सकते। अरे आप खड़े हो मेरे सामने, उसी गलत मंत्र की वजह से तो खड़े हो, आप तो प्रकट हो गए, तो गुरु तो मेरा सिद्ध है,
तो है कि जब गुरु भाव आपके अंदर आ गया तो जैसे देखने को मिलता है कि व्यक्ति गलत भी होता है, गलत है व्यक्ति, गुरु है लेकिन लोगों का, समझ रहे हैं, लेकिन वो हमको फायदा कर रहा है क्योंकि हमारा भाव उस व्यक्ति में गुरु का हो गया, गुरु तत्व हो गया। तो ये सब महीन महीन चीजें जो है ये महाराज प्रेमानंद जी की वजह से मिली, ये सोच आई इस तरीके। अब तो ये है कि वही है और कोई नहीं। हमें तो लग रहा है कि अगर जैसा कहा गया कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, तो मैं जब पढ़ता था इसको पहले इसी को, तो गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद का नहीं, मेरे सामने कभी जीवन में अगर गुरु गोविंद आए तो मैं गोविंद को पकड़ूंगा। बस हमको मैं अधिकता थी नहीं, ईश्वर तो ईश्वर है, ईश्वर से बड़ा गुरु कैसे हो सकता। पढ़ते थे, लिखते थे, भावार्थ भी किए, लेकिन ये बोध कभी नहीं हुआ। ये लगता था नहीं गुरु गोविंद खड़ा होगा तो मैं गुरु छोड़ूंगा, गोविंद को पकड़ूंगा, डायरेक्ट हो जाऊंगा। लेकिन आज मेरा भाव है कि गुरु गोविंद वास्तव में अगर दोनों खड़े हो तो गोविंद बाद में, गुरु पहले। गुरु ही एक पत्रकार होने के नाते आप लगभग 35 सालों से, जहां तक मैं जान रहा हूँ 30-35 सालों से पत्रकारिता से अच्छे से जुड़े हुए हैं। और जब वहां गया था तो पत्रकार ही गया था प्रेम की भूमि में, प्रेमानंद जी के पास प्रेमास्पद अपना प्राकट्य करने। तो वहां वो पत्रकार जो है उसकी क्या गति हुई, अरे उस पर कुछ बताइए। पत्रकार तो कोई व्यक्ति ही था, सुशील अवस्थी। जब वो खत्म हो गया तो पत्रकार कहाँ बचेगा, वो विलुप्त हो गया। और मतलब वो आपको क्या बताएं, वो भाव कहे नहीं जा सकते। महाराज प्रेमानंद के सामने जाने का जो भाव था मेरा, मार्ग तो कहा ही नहीं जा सकता कि हमें तो नहीं लगता कोई शब्द बना है, कोई ऐसी भाव भंगिमा बनी कि हम कह दें ऐसे और आप उसको पकड़ ले और लोग भी समझ जाए कि ये है। इतना आनंद आनंद है। और मैं आपको बताऊं कि जब भी हम इस धरती पे आए हैं, कोई न कोई जागृत आत्मा, आप जब जब धरती पर रही है, एक जागृत आत्मा आपके लिए इस धरती पे थी हमेशा। पिछले जन्म, उसके पिछले, उसके पिछले, उसके जब भी रहे, कभी राम रहे, कभी कृष्ण रहे, जागृत आत्माएं हैं। बहुत सुंदर। कभी बुद्ध रहे, कभी जीसस रहे, कभी मोहम्मद साहब रहे, कोई न कोई एक जागृत आत्मा हमेशा धरती पर रही। मैं ये कहता हूं कि सब भूल गए इस समय जागृत आत्मा अगर कोई धरती पे है जागृत, तो जाग गए तो ईश्वर हो गए। क्या बात, जान लीजिए, सिर्फ जगना है। तुम जग जाओ, तुम ईश्वर हो जाओ, हम जग जाए, हम ईश्वर हो जाए। लेकिन गुरु जी मेरे जग चुके, जागृत आत्मा, जगी हुई आत्मा और पूरा ईश्वर, चलता ईश्वर। मैं आपको बताऊं, मैं तो खैर बांके बिहारी जी के दर्शन करने जब गया, मेरी इच्छा नहीं थी, ये स्पष्ट तरीके से मैं कह रहा हूँ। मैं मथुरा वृंदावन था ना, जन्मभूमि। मेरी ये बात खैर अगर गुरु जी भी सुनेंगे तो अगर उन तक पहुंचे और सामने खड़े तो हमको डांटेंगे कि हम जानते ये क्या बेवकूफी वाली बात कर रहे हो तुम, बांके बिहारी कुछ नहीं और तुम मेरी। लेकिन अब वो मेरी नहीं है, गुरु तक तो है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी इच्छा नहीं थी मैं बांके बिहारी, मैंने तो कहा था बांके बिहारी से, आप तो है ही हो, पहले भी थे, अभी भी हो, आगे भी रहोगे। एक जागृत आत्मा उधर बैठी है, कब तक रहेंगे कौन जानता है। बाकी तो बांके बिहारी करते रहेंगे, रहे तो धरती पे जिए। अगर गुरु महाराज मेरे धरती पे ना रहे, मैं वृंदावन जाऊं, तो फिर तो बांके बिहारी ही बचे, कौन बचा। और हो सकता है मैं जाऊं ही क्यों। तो मुझे लगा कि सिर्फ गुरु महाराज के दर्शन, किसी मंदिर नहीं, किसी मठ नहीं, कोई देवी नहीं, कोई, मुझे क्यों नहीं, ये नहीं कि उनका तिरस्कार कर रहे हैं ईश्वर का, बांके बिहारी तिरस्कार ना, बांके बिहारी वही वास कर रहे हैं असल में। हम लोग समझे बैठे वहां मंदिर में पत्थर की मूर्ति के सामने खड़े लाइन लगाए, लेकिन इस समय बांके बिहारी का आप क्या लगता है मंदिर में बैठे होंगे। अगर प्रेमानंद बगल में जागृत आत्मा, तो राधा रानी वहां विराजमान, तो बांके बिहारी वहां मंदिर में होंगे, भीड़ में, धक्का में, मुक्की में, फूल में, गंदगी में, संदगी में, झगड़ा, वहां बैठे, क्यों बैठे। नहीं, वो तो निश्चित है कि वो अपने भाव में बसते हैं। हाँ। और अगर आपके भाव अपने गुरु के प्रति इतने आदर्श हो, हाँ, आदर्शों को लिए हुए हाँ, हैं, तो निश्चित वहां ब्रज भूमि में हाँ, वो ब्रज का ही ब्रजेत गुरुदेव को आपके पंख रूपी
जो आवरण आपने अपने गुरु को दिया है बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे भाव हैं।